हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। आज हम दोबारा एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 3 ऑफ आवर ऑनगोइंग बुक अ पैक्ट विद सन, एंड द चैप्टर्स नेम इज द शेफर्ड्स ट्रेजर। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। ओके, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले चैप्टर के टाइटल को समझते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का टाइटल क्या है? द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड कौन होता है? शेफर्ड वो होते हैं जो आपने बच्चे देखे हैं जो शीप वगैरह को लेकर जाते हैं फार्म्स में, फार्मिंग करते हैं और उनसे उनकी वूल और मीट यूज़ करते हैं, फिर उनको अच्छे से खिलाते पिलाते हैं। फिर जब वो ग्रो कर जाती हैं, कॉटन्स निकालते हैं, उनमें से वूल बनाते हैं और फिर बाद में मीट भी यूज़ करते हैं। तो वही होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, फार्मिंग में यूज़ करते हैं उनका, उन्हें हम शेफर्ड बोलते हैं। तो बेसिकली कोई एक पर्सन जो शीप को यूज़ करता है अपने लिविंग के लिए। ठीक है, तो आज हम इस शेफर्ड की ही कहानी देखेंगे, जिसमें शेफर्ड्स ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना। तो ये टॉपिक हमें क्या बताना चाह रहा है कि कोई खजाना है शेफर्ड के पास, तो उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम वही 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं अपने। ये क्या दे रखा है? अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक बहुत गरीब शेफर्ड था जो कहाँ रहता था? ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो बहुत समझदार था और मददगार भी था। बहुत दिमाग से वो समझदार भी था और लोगों की मदद भी करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। तो किंग ने डिसाइड किया, अब ईरान में कोई किंग रहता था उस टाइम, उसने डिसाइड किया कि ऐसे समझदार और दयालु इंसान से मिला जाए। तो वो एक बहरूपिये के रूप में उससे मिलने जाता था। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। ठीक है। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक गांव में ईरान में एक शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वो बहुत पुअर था। ही डिड नॉट इवन हैव अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास रहने के लिए एक छोटी सी जगह भी नहीं थी, एक घर भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी स्कूल नहीं गया, उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन, क्योंकि उस टाइम बहुत कम स्कूल्स हुआ करते। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। हालांकि वो गरीब था और पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ये जो शेफर्ड था बहुत समझदार था, वाइज था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल। ये लोगों के दुख और परेशानियों को समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विद करेज एंड कॉमन सेंस। और उनकी मदद करता था एक साहस तरीके से, उनकी प्रॉब्लम्स को फेस करने में उनकी मदद करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत लोग उससे एडवाइस के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। जल्द ही वो अपनी विजडम और फ्रेंडली नेचर, मतलब एक समझदारी और एक दोस्ती के नेचर को जानने लगा। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। अब उस कंट्री का, कौन सी कंट्री? ईरान। उस कंट्री का जो किंग था, जो राजा था, उसको, अब जब कोई इंसान फेमस हो जाता है तो बात तो पता चल जाती है कि कौन इंसान है। तो ऐसे ही किंग को पता चल गया। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, तो उसने सोचा कि इस इंसान से मिला जाए। ठीक है, फिर क्या होता है? डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise। अब जो किंग है वो एक शेफर्ड के रूप में बहरूपिया बन जाता है, क्योंकि अब वो शेफर्ड से मिलने जाता है।
तो इसलिए वो सोचता है कि शेफर्ड बनना ही सबसे अच्छा रूप हो। और एक म्यूल, एक गधे पे बैठ के, उस पे बैठ के राइड करके उसकी तरफ चलता है। ठीक है। वन डे द किंग केम टू द केव। अब एक दिन जो किंग है वो उस गुफा में आता है वेयर द वाइस शेफर्ड लिव्ड। वो कौन सी गुफा में आता है? जहाँ पे शेफर्ड रह रहा होता है। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही वो शेफर्ड एक ट्रैवलर को, एक मतलब यात्री को जाते हुए देखता है अपनी केव की तरफ, वो खड़ा हो जाता है और उसे वेलकम करता है। तो वो यात्री कौन था? जो ट्रैवलर था वही हमारा कौन था? किंग। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. वो क्या करता है? उस थके हुए यात्री को अपनी गुफा में बुलाता है, gave him water to drink, पानी देता है, और अपनी छोटी सी मील में से अपना कुछ हिस्सा दे देता है। meager मतलब very small amount. The king rested for the night in the cave. अब किंग उस रात उस गुफा में ही आराम करता है and was greatly impressed by the shepherd's hospitality. और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी, मतलब कि जब कोई आपके यहाँ पे आता है तो आप उसकी कैसे देखभाल करते हो, आप उसका कैसे ख्याल करते हो, आप उसका कैसे मनोरंजन करते हो। तो इस तरीके से उसको बहुत अच्छा लगा किंग को। एंड वाइस कॉन्वर्सेशन, और उसकी समझदारी वाली बातें। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या? अब वही दोबारा 3 पॉइंट्स। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। अब कुछ टाइम बाद शेफर्ड को पता चल जाता है कि वो जो किंग, जो बहरूपिये के रूप में जो किंग शेफर्ड बन के आया था, वो और कोई नहीं, वो उस कंट्री का राजा है। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। उस किंग ने उस शेफर्ड को गवर्नर बना दिया एक छोटे से जिले का। डिस्ट्रिक्ट माना जिले। अदर जिला, जिला कैसे बनता है कि जैसे हमारी एक स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश क्या है? एक स्टेट है। स्टेट जो होती है वो बहुत सारी सिटीज़ में डिवाइडेड होती है। ठीक है। अब उन सिटीज़ को भी अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो डिवाइडेड रीजन्स होते हैं उन्हें बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। तो और जो अदर गवर्नर्स थे वो अब उससे जलने लगे कि ये देखो मामूली सा इंसान कैसे गवर्नर बन गया, और उससे बहुत डिसऑनेस्ट बुलाने लगे कि तुम ऑनेस्टी के लायक नहीं हो, उसे डिसऑनेस्ट बोलने लगे। ठीक है। देखते हैं क्या कहानी है। ये तो अभी एक क्रिस्प था कि क्या होने वाला है आगे। अब मेन कहानी तो हमें अभी पता चलेगी। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। हालांकि जो किंग था वो थका हुआ था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग चलेगा। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। किंग बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी काइंडनेस दिखाई इस गरीब यात्री को। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मेरे को अभी बहुत आगे जाना है। परमिट मी टू लीव। मेरे को आज्ञा दो कि मैं जा सकूं। लुकिंग स्ट्रेट इन द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाई। अपने मेहमान की आंखों में स्ट्रेट देखते हुए शेफर्ड बोलता है, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। वो बोलता है, राजा जी, महाराज जी, आपका धन्यवाद। अब वो पहचान जाता है कि मेरे को इस विजिट का एक, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मतलब वो ये बोलना चाह रहा था कि आपकी विजिट का एक मैं हिस्सा बन सका और मेरे को इसकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। किंग जो होता है वो एकदम शॉक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि इसे तो पता ही नहीं था, कैसे हो गया, और बहुत खुश भी हो जाता है। ही इज इंडीड वेरी वाइज। और इससे ये पता चलता है उसे, ही थॉट टू हिमसेल्फ कि क्या, ही इज इंडीड वेरी वाइज, ये वाकई में बहुत समझदार है।
आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर यू। फिर किंग सोचता है कि मेरे को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर। फिर ये सोचते हुए किंग ने उसे एक गवर्नर घोषित कर दिया एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है बच्चों, अब तक समझ में आई कहानी क्या हो रहा है। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. हालांकि उसे पावर भी मिली, पहचान भी मिली, लेकिन जो शेफर्ड है वो हम्बल ही रहा जैसे वो शुरू से था। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोगों ने उसे किस वजह से प्यार किया? उसकी विजडम की वजह से, उसके सिंपथी नेचर की वजह से। सिंपथी मतलब होता है बच्चों जब आप दूसरों की भावनाओं को, दूसरे की इमोशंस को आप समझ पाते। एंड उसकी अच्छाई की वजह से, गुडनेस की वजह से। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। हर किसी के लिए वो काइंड था, दयालु था। His fame as a fair and a wise governor soon spread throughout the country. अब वो उस कंट्री में बहुत ज़्यादा फेयर और वाइज गवर्नर बन जाता है और ये जो उसकी कहानी होती है ये पूरी कंट्री में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। नाउ द गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब अलग अलग प्रोविंसेस मतलब क्या होता है? स्टेट होता है। ठीक है, पहले जब ब्रिटिश रूल था तब स्टेट को प्रोविंसेस बोला जाता था क्योंकि वो ब्रिटिश के अंदर आता था इसलिए। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो उन प्रोविंसेस को प्रोविंसेस ना बोल के स्टेट बोला गया। जो गवर्नर्स हैं अलग अलग प्रोविंसेस के वो बहुत जेलस हो गए उससे एंड उसके बारे में किंग को बोलने लगे, उसके खिलाफ किंग को बोलने लगे। दे सेड, वो बोलते थे, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, ये विश्वास लायक नहीं है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ द पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। वो क्या बोलते हैं कि जो वो पैसे लोगों से लेता है एज टैक्स, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता है। इसका टैक्स का। ठीक है, so why did he always why why did he always carry with him? They added an iron chest. अब वो बोलते हैं कि वो अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट, एक लोहे का चेस्ट अपने पास क्यों रखता है? Perhaps he carried it in it the treasure that he had secretly collected. तो वो अज्यूम करने लगते हैं कि शायद वो इसलिए कैरी करता है क्योंकि उसके पास वो खजाना है जो वो छुपके छुपके से कलेक्ट करता है। आफ्टर ऑल, हालांकि they said mockingly he was an ordinary shepherd and could behave no better. उन्होंने बोला कि है तो वो एक मामूली सा शेफर्ड ही, तो वो कैसे बिहेव करेगा सही। तो वो ऐसी चीज़ें अज्यूम करने लगे उसके बारे में। नेक्स्ट, एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। शुरू में किंग ने तो इन रिपोर्ट्स पे ध्यान देना ही नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। लेकिन कब तक वो इन्हें इग्नोर करता इन कहानियों के बारे में। अबाउट किसके बारे में? शेफर्ड के बारे में। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक चीज़ एकदम श्योर थी। द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। एक चीज़ सही में ट्रू थी जो वो गवर्नर बोलते थे कि जो वो न्यू गवर्नर बना है वो अपने साथ आयरन चेस्ट लेता था, अपने साथ लेके चलता था। So one day the new governor was summoned to the palace. तो एक दिन नए गवर्नर को बुलाया गया पैलेस में। समन कॉल्ड मतलब बुलाया गया। He came riding on his camel and to everyone's delight the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. वो अपने ऊँट के ऊपर बैठ के आता है और सबकी डिलाइट, सब एंड एवरीवन्स डिलाइट,
सबको एक मतलब एक शॉक था, एक सरप्राइज से हो गए। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर। सब उसके आयरन चेस्ट को देख रहे थे क्योंकि वो फेमस हो चुका था। वो उसके कैमल के बैक पे बंधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री। किंग अब गुस्सा हो जाता है। ही थंडर्ड, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू। वो बहुत गुस्से में बोलते हैं कि तुम हमेशा अपने साथ ये आयरन चेस्ट क्यों लेके रखते हो, इसमें है क्या, व्हाट डज इट कंटेन। द गवर्नर स्माइल्ड, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। अब गवर्नर क्या होता है, वो मुस्कुराता है और अपने नौकर से बोलता है, सर्वेंट से बोलता है कि ये चेस्ट ले। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. जो वहाँ पे लोग खड़े थे वो बहुत ईगर थे ये जानने के लिए कि क्या निकलेगा। But how great was their astonishment in even of the king himself when the chest was opened. लेकिन सबके लिए बहुत सरप्राइजिंग था जब वो चेस्ट ओपन हुआ, किंग के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। देखते हैं क्या है। No gold or silver or jewel, but an old blanket was all that came out. ना कोई सोना था, ना कोई चांदी था, ना कोई हीरे जवाहरात थे, लेकिन क्या था, एक ओल्ड ब्लैंकेट, पुराना कंबल was all that came out. यही चीज निकली थी। Holding it up proudly, and shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure I always carried with." वो बोलते हैं कि यही मेरा एक केवल ट्रेजर है जो मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू। किंग पूछते हैं कि तुम इतना साधारण सा मामूली सा ब्लैंकेट अपने साथ क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तुम गवर्नर ही हो ना इस डिस्ट्रिक्ट के। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। बहुत ही डिग्निटी के साथ शेफर्ड ने रिप्लाई किया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clothes. ये मेरे को अब भी प्रोटेक्ट करेगा। 2 मिनट का ब्रेक देते हैं। हाँ, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मेरे को अब भी प्रोटेक्ट करेगा। एट एनी टाइम, किसी भी समय, योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक माई न्यू क्लॉथ्स। अगर आप मेरे ये नए कपड़े भी निकाल दोगे, ले लोगे, तो ये मेरे को अब भी प्रोटेक्ट करेगा। ये एक क्लॉक्स क्या होता है बच्चों, क्लॉक एक आपने ये पुराने ज़माने में एक तरह का कोट होता था, ओवर कोट टाइप होता था, जो गवर्नर्स वगैरह को दिया जाता था। कोई हायर पोजीशन में जो होता था इंसान, उसे ये सब दिया जाता था। हाउ प्लीज द किंग वॉज, किंग बहुत खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरस द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई। और जितने भी जेलस गवर्नर्स थे बहुत शर्म के मारे बहुत एम्बेरस हो गए जब उसने ये रिप्लाई सुना। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब उन्हें पता चल गया कि जो शेफर्ड है बहुत ही ज़्यादा हम्बल और वाइजेस्ट मैन है। The king made him the governor of a much bigger district that very day. और उस दिन किंग ने उसे और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब इस चैप्टर से हमें क्या मॉरल मिलता है, क्या सीखने को मिलता है बच्चों। हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान चाहे कहीं भी कितना भी ऊपर पहुंच जाए, लेकिन उसकी वैल्यूज़ उसके साथ हमेशा रहनी चाहिए। चाहे आपको कितनी भी पावर मिल जाए, आप कोई सी भी पोजीशन पे पहुंच जाओ, चाहे आप इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना बन जाओ, लेकिन आपके एथिक्स, आपके मॉरल्स, आपके वैल्यूज़ सेम रहने चाहिए। आप हमेशा डाउन टू अर्थ होने चाहिए। आपको हमेशा लोगों से प्यार मिलना चाहिए। आपको कभी भी ईगो में
नहीं आना चाहिए कि आपके पास आज इतना है, कल को ख़त्म भी हो सकता है। तो हमेशा गॉड का, भगवान का थैंक यू करना चाहिए, सबको थैंक यू करना चाहिए जो जिन ने आपकी मदद करी है इस पोजीशन पे आने के लिए। ठीक है, तो हमेशा हम्बल एंड वाइज पर्सन ही रहना चाहिए। तो बच्चों, अब आपका क्या काम है, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। आज की हम ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।